Hello students, let's see this question. The question says in Carrier's method of estimation of halogens, 250 milligram of an organic compound gave 141 milligram of AgBr. The percentage of bromine in the compound is atomic mass of Ag दिया है 108U and bromine is 80U. ठीक है. So केरियस मेथड इस्तेमाल करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस के लिए। तो इसमें एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो कि केरियस ट्यूब के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी हैलोजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे हमें क्लियरली एजीबीआर बोला हुआ है। सो अगर मैंने 1 मोल एजीबीआर लिया है, हमें ब्रोमीन की परसेंटेज निकालनी है ना। तो 1 मोल एजीबीआर के अंदर 1 मोल क्या है हमारा, बीआर है। और 1 मोल बीआर का वेट कितना हुआ, 80 ग्राम। अगर एक एटम का 80U है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा एस्टिमेशन किया तो इसमें जो एजीबीआर का जो मास निकल के आया है वो 141 मिलीग्राम निकल के आया है। ठीक है, और एजीआर का मास कितना होता है, इसको यहां से हटा दो, इसको ऐसे लिख लो, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लो। 1 मोल एजीबीआर का मास कितना हो जाएगा, एजी प्लस बीआर के मास को ऐड कर दो तो 108 प्लस 80, सो ये हो जाएगा 188। सो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल एजीबीआर का मतलब होता है 188 ग्राम और 1 मोल बीआर का मतलब होता है 80 ग्राम। सो अगर 188 ग्राम 188 ग्राम मैंने एजीबीआर लिया तो उससे कितना ग्राम आपका ब्रोमीन प्रोड्यूस हुआ, 80 ग्राम। सो अगर जो रिएक्शन ट्यूब है उसके अंदर 141 मिलीग्राम एजीबीआर अगर प्रोड्यूस हो रहा है, 141 मिलीग्राम ऑफ एजीबीआर अगर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्रोमीन कितना होगा उसके अंदर, 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 141 मिलीग्राम, इतना हो जाएगा। तो मुझसे परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया इन द सैंपल। सो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ द ब्रोमीन इन द सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल। सो मास ऑफ द ब्रोमीन कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 141 मिलीग्राम। और मास ऑफ द सैंपल कितना है आपका, 250 मिलीग्राम। मल्टीप्लाइड कर दो 100% से। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सो कर लीजिए। देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 25 से इसको किया तो यहाँ 4 आया। ठीक है, इसको 2 से किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर से 2 से किया तो 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 7 जा 47, सॉरी 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये बचा आपका कितना, आपका 8 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 47, इतना बच रहा है। इसको सॉल्व कर लो, 8 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 47, सो इट कम्स आउट, जस्ट अ सेकेंड, ये बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, ये 141 है। ठीक है, ये 1 है यहाँ पर, इसको सही से लिख देती हूँ, ये 1 है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टीप्लाई 141, 8 multiply 141 divided by 47, so it is 24%. So आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।